तेजस्वी यादव जी, बिहार को गरीब राज्य बनाने का श्रेय आपके माता पिता के जंगल राज को जाता है, जहां विकास की जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ करता था। महिलाओं सुरक्षा की आप बात करते हैं, अब जंगल राज को याद करिए ना, किस तरह से महिलाएं डरी रहती थीं। अब बिहार में कानून का राज है, महिलाएं यहाँ साइकिल से 12 बजे रात को घूमती हैं साहब। स्वास्थ्य की बर्बादी आपके माता पिता के समय में था, जहां अस्पताल में पेशेंट की जगह कुत्ते घुमा करते थे। भ्रष्टाचार की नींव तो आपके माता पिता ने बिहार में डाली साहब, क्या बात करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? बेरोजगारी आपके माता पिता की देन थी, आज एनडीए की सरकार लगातार नौकरी और रोजगार का सृजन कर रही है। पलायन की मजबूरी आपके जंगल राज में हुआ था, आपने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आज पलायन दर में भारी कमी आई है, लोग वापस आ रहे हैं। स्कूल भवनों की कमी आपके समय में थी, बिहार सरकार एनडीए सरकार लगातार स्कूल भवन और शिक्षकों की बहाली कर रही है। नए उद्योग धंधे नहीं लगने के कारण भी यही है कि बिहार में आपके माता पिता हैं, आरजेडी जैसी पार्टी बिहार में है, लोगों को भय लगता है यहाँ निवेश करने में, लेकिन फिर भी माहौल बना है, लोग निवेश कर रहे हैं। और शिक्षा को चौपट तो आपके माता पिता ने किया था ना। स्कूल में पढ़ाई की जगह पर चरवाहा विद्यालय खोलते थे, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गुंडागर्दी होती थी। आज स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, बेटियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं। तो झूठा सवाल पूछ करके भरम मत फैलाई जनता में, जनता आपकी सच्चाई को जानती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा और नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर सब एडिटर विकास सिंह। देखिए नियति, ये प्रहार तो है ही, और कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो एक चुनावी माहौल बनता है उसमें आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है जी। कल देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में अपनी महारैली की, शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन नहीं, उन्होंने उस दौरान जो भाषण था उस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि गंगा किनारे डांस करके कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो भारत का सबसे अच्छा जो डांसर है वो भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, और उसी बीच बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भाजपा और नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया और उन्होंने भाजपा, जदयू और नीतीश कुमार से 10 बड़े सवाल पूछे। और उन्होंने कहा है कि 11 वर्षों से बिहार में ये जो डबल इंजन की सरकार है, मैं ये 10 सवाल उनसे पूछ रहा हूं और इसमें से एक भी सवाल का जवाब भाजपा, जदयू और नीतीश कुमार नहीं दे पाएंगे। ये 11 सालों से बस बिहार की पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने 2 पीढ़ियों का जीवन अभी तक बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सवाल क्या पूछे, ये बड़ा मामला है कि ऐसे कौन से सवाल तेजस्वी यादव ने पूछ दिए जिसका जवाब भाजपा, जदयू और नीतीश कुमार नहीं दे सकते हैं। देखिए, पहला सवाल जो तेजस्वी यादव ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि जब ये नेता भाजपा, जदयू और भी जो एनडीए में गठबंधन है, वो लोग जब आपके घर के पास, जब आपके दरवाजे पे पहुंचे वोट मांगने के लिए, आप उनसे ज्यादा नहीं, बस ये 10 सवाल पूछिएगा। आप उनसे पूछिएगा कि बिहार, पहला सवाल, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? दूसरा सवाल, बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों है? तीसरा सवाल, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? चौथा सवाल, बिहार में इतना अपराध क्यों है? पांचवा सवाल जो तेजस्वी यादव ने पूछा है वो है कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? छठा सवाल, बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? सातवां सवाल, बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? आखिर क्यों बिहारियों को पलायन करके बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसी जगहों पर जाकर के काम ढूंढना पड़ता है, रोजगार ढूंढना पड़ता है? आठवां सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये है कि बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? नौवां सवाल, बिहार में नए उद्योग धंधे क्यों नहीं स्थापित हो रहे हैं? इसके लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में रोजगार की दिक्कत है तो उद्योग क्यों नहीं शुरू किए जा रहे हैं, बिहार में बिजनेस क्यों नहीं आ रहे हैं? 10वां सवाल जो उन्होंने पूछा है वो कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? हालांकि ये जो 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव ने लिखा है कि इसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है। उन्होंने लिखा है कि एक भी सवाल का जवाब भाजपा और नीतीश कुमार नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार, उनके पार्टी के अन्य लोग जब आपके घर पे वोट मांगने जाएं तो आप उनसे पूछिएगा कि 11 सालों से ये जो डबल इंजन की सरकार है उनसे आप ये पूछिएगा कि इतने सालों आपकी सरकार रहने के बाद 2 पीढ़ियों को आपने बर्बाद कर दिया, उसके बाद आपकी सरकार के
में इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं, अभी तक की बिहार में ये परेशानियां क्यों हैं। अब देखिए भाजपा और नीतीश कुमार जो उन्होंने कहा है कि जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन नीरज कुमार जो हैं, जो जदयू से हैं, उन्होंने क्या कहा है आप इस पे देखिए। भाजपा ने 10 सवालों के जवाब दिए हैं। अब इस पर भाजपा की ओर से जदयू के जो भाजपा के जो प्रवक्ता है, माफी चाहता हूं, भाजपा के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने जवाब दिया है तेजस्वी यादव को। नीरज कुमार ने कहा है, पूरे 10 सवालों के जवाब दिए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि भाजपा, जदयू और नीतीश कुमार इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार, उन्होंने जवाब दिया है। पहला जो सवाल था उस सवाल का जवाब नीरज कुमार ने दिया है कि बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाने का श्रेय लालू राबड़ी के जंगल राज को जाता है, जहां विकास की जगह भ्रष्टाचार पनपा। दूसरा सवाल जिसका जवाब दिया है भाजपा ने, महिलाओं की सुरक्षा की जड़ आरजेडी के जंगल राज से है। जब अपराधी खुलेआम घूमते थे और कानून का राज नहीं था, आज महिलाएं रात में बिना भय के घर से निकल सकती हैं। दूसरा सवाल जो तेजस्वी यादव ने पूछा था कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं, तो उन्होंने, नीरज कुमार ने कहा, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये जंगल राज में होता था, आज बिहार में ऐसा नहीं है। तीसरा सवाल स्वास्थ्य को लेकर पूछा तेजस्वी यादव ने, उसका जवाब देखिए नीरज कुमार ने क्या दिया है। उन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बर्बादी आरजेडी शासन की देन है, जहां अस्पतालों में मरीज नहीं जानवर घूमते थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। चौथा सवाल, अपराध क्यों बढ़ रहा है बिहार में, ये तेजस्वी यादव ने पूछा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब भाजपा नहीं दे पाएगी, लेकिन भाजपा ने इसका जवाब दिया है। भाजपा ने लिखा है, भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है कि अपराध की बढ़ोतरी लालू राज में शुरू हुई, जब गुंडा माफिया राजनेताओं के संरक्षण में फलते फूलते थे। देखिए किस तरीके से पूरे सवालों का जवाब कहा था तेजस्वी यादव ने कि आप जब उनसे सवाल पूछिएगा तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन नीरज कुमार ने, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बैक टू बैक ये जवाब भेज दिए हैं। पांचवा जो जवाब है, भ्रष्टाचार को लेकर ये सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव की तरफ से, तो नीरज कुमार ने बताया नियति कि भ्रष्टाचार की नींव आरजेडी ने डाली, जहां चारा घोटाले से लेकर हर योजना में लूट मची थी। छठा सवाल बेरोजगारी पे, उस पे कहा है कि बेरोजगारी की मजबूरी लालू राबड़ी के शासन की उपज है। पलायन की मजबूरी आरजेडी के जंगल राज से उपजी, जहां रोजगार के नाम पर सिर्फ अपराध और अराजकता थी, अब पलायन में कमी आई है। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, जब तेजस्वी यादव ने यह सवाल किया कि बिहार में पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, बिहार के लोग पलायन करके बाहर काम करने क्यों जाते हैं, तो भाजपा के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ी बात कही है कि बिहार में पलायन की स्थिति में कमी आई है, अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है। आठवां सवाल स्कूल भवन पर, उस पर कहा कि स्कूल भवनों की कमी भी लालू शासन की विरासत है। जब शिक्षा बजट परिवार की जेब में जाता था, आज लगातार स्कूल भवन बन रहे हैं, शिक्षकों की बहाली हो रही है। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी यादव पर उल्टा तंज कसा है। नौवां सवाल जो उन्होंने पूछा था उद्योग और धंधे लगाने का, उस पे कहा कि नए उद्योग धंधे न लगने का कारण आरजेडी का भ्रष्ट तंत्र है, जिससे निवेशकों को डराकर भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब निवेशक बिहार आते थे तो उन्हें डराकर भगा दिया जाता था। आज भी निवेशक लालू राज को याद करके डरते हैं, लेकिन फिर भी निवेश आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में जिस तरीके से उद्योग लग रहे हैं, इन्वेस्टर्स बिहार में आ रहे हैं, वो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगे, बाकी सारी चीजें लगे। लेकिन इसी बीच देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आज भी जो निवेशक हैं, बिहार में इन्वेस्टर्स के नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण भाजपा के प्रवक्ता ने बताया है, और ये कारण चौंकाने वाला। उन्होंने कहा है कि निवेशक लालू राज को याद करके डरते हैं, हालांकि वो फिर भी बिहार आ रहे हैं और वे बिहार के स्टार्टअप्स में, बिहार के उद्योग में वो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10वां सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूछा गया, तेजस्वी यादव ने पूछा। भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की चौपट हालत आरजेडी के जंगल राज की देन है, जहां स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, सिर्फ राजनीति होती थी, गुंडागर्दी सिखाया जाता था। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कड़े सवाल पूछे और उन्होंने बताया नहीं थी कि कोई भी भाजपा का कोई भी नेता, नीतीश कुमार, भाजपा से, जदयू से, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इससे जुड़े हुए सवाल दाग दिए हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप का जो ये पूरा खेल है, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा। भाषणें होंगी, रैलियां होंगी, यात्राएं निकलेंगी और इन यात्राओं में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेगा, सवाल जवाब होते रहेंगे।
हमारे दर्शकों को इस मुद्दे पे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।